सोमवार 14 अगस्त नई दिल्ली विदेश मंत्रालय में कनाडाई हाई कमिश्नर को सम्मन कर बुलाया गया और उन्हें फटकार लगाई गई कि कनाडा में इंडियन हाई कमिश्नर और हाई कमीशन के ऑफिसर को हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कौन है ये हरदीप सिंह निज्जर और भारतीय विदेश मंत्रालय में क्यों फटकार लगाई जा रही है कनाडाई हाई कमिश्नर को, आइए सब जानते हैं। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा एक भारतीय मूल का कनाडाई सिख अलगाववादी नेता था। सिख अलगाववादी संगठन हरदीप सिंह निज्जर को एक मानवाधिकारी कार्यकर्ता के रूप में देखते थे, जबकि भारतीय सरकार ने उस पर एक खालिस्तान टाइगर फोर्स से संबंध आतंकवादी होने का आरोप लगाया और उसकी गिरफ्तारी की मांग की थी। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को 2019 में प्रसिद्धि मिली जब उसने ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का नेतृत्व संभाला और सिख अलगाववाद के मुखर समर्थक बन गया। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान के निर्माण के लिए खालिस्तान फेडरेशन 2020 अभियान का नेतृत्व किया। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख मंदिर की पार्किंग में निज्जर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हरदीप सिंह निज्जर की इसी हत्या को लेकर कनाडा और भारत आमने सामने हैं। आइए जानते हैं क्यों। सोमवार को कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा का नाम बतौर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया, जिसका अर्थ होता है पुलिस को लगता है कि यह किसी अपराध में शामिल हो सकता है। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन उसे जांच के दायरे में रखा जाता है। इसके एवज में भारत ने कनाडा पर क्या एक्शन लिया, ये भी जान लेते हैं। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और दूसरे अन्य सभी अधिकारियों को स्वदेश बुलाने का फैसला लिया, जिन्हें कनाडा सरकार ने अभियोजित करने की कोशिश की है। और 14 अगस्त को देर शाम भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनीतिक अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। उन्हें 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है। इस पर कनाडा ने भारत पर क्या आरोप लगाया, ये भी जानते हैं। ट्रूडो सरकार ने अपने आरोपों में कहा है कि उसकी जमीन पर हुए गंभीर आपराधिक मामलों में भारत का हाथ है। हालांकि कनाडा की सरकार ने इस बारे में कोई सबूत नहीं दिया है। कनाडा सरकार ने यह आरोप उस समय लगाया जब मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में है। सोमवार की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने दावा करते हुए कहा कि पिछले साल कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और अन्य संबंधित मामलों की जांच में भारत सरकार के एजेंट्स का लिंक मिला है। कनाडा पुलिस के इस आरोप से पहले भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और अन्य उच्चायुक्तों पर निज्जर की हत्या में रेफरेंस व्यक्ति होने का आरोप लगाया गया था। कनाडा पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि सबूतों से पता चलता है कि कनाडा और विदेश में अलग अलग तरह की संस्थाओं का इस्तेमाल भारत सरकार के एजेंटों द्वारा सूचना एकत्र करने के लिए किया गया है। इसमें से कुछ व्यक्तियों को भारत सरकार के लिए काम करने को मजबूर किया गया और उन्हें धमकाया गया। भारत सरकार द्वारा एकत्र की गई सूचना का इस्तेमाल दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाने के लिए किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कनाडा पुलिस से सवाल किया गया कि क्या भारत के एजेंट सिख समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इस पर कनाडा पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिजिट गोविंद ने कहा कि दक्षिण एशियाई व्यक्तियों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन खास तौर पर कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थक को निशाना बनाया जा रहा है। गोविंद ने कहा, हमने जो देखा है उसके मुताबिक ये संगठित गिरोहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें खास तौर पर एक ग्रुप शामिल है जिसे बिश्नोई ग्रुप के तौर पर जाना जाता है। हमें दावा है कि ये ग्रुप भारत सरकार के एजेंटों से जुड़ा हुआ है। कैसे शुरू हुआ भारत कनाडा विवाद, ये भी जान लेते हैं। भारत कनाडा विवाद की शुरुआत वर्ष 2023 में उस वक्त हुई जब खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में 18 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में कनाडा ने भारत के शामिल होने का दावा किया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 को कनाडा की संसद में आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंट ने ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की। इसके बाद भारत ने कनाडा को सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1 साल से चल रहे इस विवाद में कनाडा ने अभी तक भारत को एक भी सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। भारत की क्या प्रतिक्रिया रही, ये भी जान लेते हैं। भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है और कहा भारत सरकार निरर्थक आरोपों को सिरे से खारिज करती है और इसे ट्रूडो प्रशासन की वोट बैंक राजनीति के एजेंट से प्रेरित मानती है। पीएम ट्रूडो ने सितंबर 2023 में जो आरोप लगाए थे
उसके संदर्भ में अभी तक एक भी सबूत भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराया गया है। अभी जो नया कदम उठाया गया है उसके पीछे भी कोई सबूत नहीं है। ऐसे में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उक्त कदम भारत की छवि को नुकसान पहुंचाकर राजनीतिक लाभ के मकसद से उठाया गया है। इसमें जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी बयान का भी जिक्र है। जिक्र क्या है देख लेते हैं। वर्ष 2018 में ट्रूडो की भारत यात्रा का जिक्र किया गया है, जिसका इस्तेमाल ट्रूडो ने कनाडा चुनाव में अपनी छवि चमकाने के लिए किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रूडो ने अपने कैबिनेट में भारत के खिलाफ अलगाववाद व अतिवाद का समर्थन करने वालों को जगह दी। विदेश मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में ट्रूडो द्वारा दिए गए एक भारत विरोधी बयान का भी जिक्र किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाना इसी सोच की एक अगली कड़ी है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह कोई संयोग नहीं है कि भारतीय राजनयिकों के खिलाफ तब माहौल बनाया गया है जब ट्रूडो कनाडाई संसद की विदेशी मामलों से जुड़े आयोग के समक्ष पेश होने वाले हैं। ट्रूडो अपने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए हमेशा से भारत विरोधी एजेंडे पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि जस्टिस ट्रूडो राजनीतिक चुनौतियों से घिरे हुए हैं। पिछले महीने ही उनके कुछ सहयोगी दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसी लिहाज से ट्रूडो सरकार बढ़ चढ़कर कट्टरपंथियों के हितों के साथ दिखाई देना चाहती है। भारत कनाडा के इस बयान पर क्या रही लोगों की प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं। पंकज पचौरी नाम के यूजर ने लिखते हुए ये तस्वीर शेयर किया। कनाडा में दुनिया में सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्र रहते हैं। ऐसे में यह विवाद माता पिता और बच्चों दोनों के लिए सिरदर्द बनने जा रहा है। रविंद्र कपूर नाम के एक यूजर ने लिखा, बिग ब्रेकिंग, कनाडा और भारत का आमना सामना। दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार माफिया सरकार है और जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार को शर्मसार किया है। वहीं सीड नाम के एक प्रोफाइल से प्रधानमंत्री की वीडियो शेयर की गई जो कनाडा में उन्होंने A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था और इसको वीडियो को शेयर करते हुए ये लिखा, अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक में A² + B² करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए A + B × स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो A + B × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया। तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है।